ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। दर्शन करते हैं गुलजार को। दर्शन करिए। म्यूट कर दीजिए भैया। चलिए सावधान। धीरे से अपन गर्दन घुमा लेते हैं, आंखें घुमा लेते हैं, सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं धीरे धीरे। आंखों को घुमाते हैं गर्दन सीधे रखते हुए। आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसे संवारना हमारी जिम्मेदारी। गर्दन आगे पीछे का अभ्यास करेंगे, पीछे पूरे ले जाएंगे, सामने की ओर से गर्दन को पूरी को छाती से लगाएंगे। फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर, श्वास श्वास छोड़ते हुए फिर दाहिनी ओर, श्वास भरते बीच में, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते बीच में, श्वास छोड़ते हुए। सांसों के स्थान। मुट्ठी बंद कर गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हाथ सामने से। 20 बार ऐसे सीधे सामने से, फिर 20 बार बगल से करते हैं। फिर कंधे घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर विपरीत घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर कमर ऐसे घुमा लेते हैं, दोनों तरफ घुमा लीजिएगा। 5-5 सेकंड रुकना है। 1 2 3 4 5। फिर विपरीत। 1 2 3 4। चलिए पाँव खोलने का अभ्यास। उंगलियां पहले खोल लीजिएगा ऐसे। जब भी समय मिलता है आपको, ये सूक्ष्म अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। ऐसे आगे पीछे ऐसे आगे पीछे। फिर गोल घुमाइए, गोल ऐसे ऐसे पूरा बुलाइए। यस, पूरा गोल। आगे करेंगे तो पैर पूरा
मूवमेंट होगा, पूरा जगहों तक की मूवमेंट एक दूसरी तरफ से, तो पूरी जगह तक पूरा काम होता है। देखिए इस प्रकार से ऐसे। अब एक आगे एक पीछे क्या करते साथ तानेंगे, एक आगे खींच दीजिए, एक पीछे खींच दीजिए, ऐसे टकरा दीजिए ऐसे। जोरदार टकराना है, रक्त संचरण अच्छे से होगा, मन प्रसन्न प्रफुल्लित होगा। और पैर आगे खोल करके तान करके आगे रखेंगे। घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, घुटने के दर्द ठीक हो जाते हैं। फिर अपनी ओर खींच करके तान करके रखिएगा, ताकत के साथ, जितना ताकत लगाएंगे उतना अच्छा। फिर सामने खोल करके रखेंगे, फिर अपनी ओर लाएंगे, फिर सामने की ओर। चलिए अब एक पैर को मोड़ते हुए रहना है, एक पैर को 20 बार श्वास भरते हुए अपने सांस छोड़ते सामने की ओर। पटकना नहीं है एड़ी को, ये ध्यान रखेंगे, धीरे से लाना है, धीरे से छोड़ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरे पैर से हाथों के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दोनों पैर को दूर दूर करते हुए ऐसे अंदर घुटने को, ये ऐसे हमारे अंगूठे को नीचे को टच करना, पूरा पैर खोलना ऐसे ऐसे। ऐसे अब चक्की चालन का अभ्यास करेंगे, स्थित कोण के हिसाब से पैर को खोल करके। चलिए अच्छे से, कोहनी नहीं मोड़ेंगे, और जितना पीछे जा सके उतना अच्छा है पेट के लिए, पेट से संबंधित लीवर किडनी सबके लिए। ऐसे सामने भी जाएंगे ऐसे, और पीछे भी, कोहनी नहीं मुड़ेगा, इसमें ध्यान रखेंगे, कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ेगा। ऐसे ये इस प्रकार से ऐसे ऐसे, फिर विपरीत, दोनों तरफ से ऐसे चक्की चालन का अभ्यास, 10 बार सीधे, 10 बार उल्टे। और जिनको पेट कम करना है 20 बार, 30 बार सीधे, 20 बार, 30 बार उल्टे, ऐसे करिए। पेट संबंधित कुछ समस्याएं हैं, अच्छे से करिए, पेट कम होता है, बहुत अच्छा होता है पाचन तंत्र के लिए और उत्सर्जन तंत्र के लिए, गर्भाशय के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास। चक्की चालन का अभ्यास। अब स्थित कोणासन का अभ्यास करते हैं। ऐसे पैर को ऐसे छूना है, ये टच करना है, और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है, लगातार करना है। 1, 2, 3, 4, लगातार बैठे बैठे सतदीप काल निरंतर प्रभाव।
ऐसे 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 करते जाइए, रुकना नहीं, थकना नहीं, विश्राम नहीं, ठंड को भगाना है, शरीर को ऊर्जा लाना है, तो ऐसे 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 ऐसे। बढ़िया, सूक्ष्म। थोड़ा सा स्ट्रेचिंग में से पकड़ करके पैर ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे, आराम आराम से, झटका नहीं, आराम से ऊपर ले जाना है, आराम से नीचे लाना है, जंघाओं के पास पकड़ करके, ये ऐसे ज्वाइंट के नीचे ऐसे पकड़ करके, ऐसे। उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम सो जाएंगे, पेट की जो चर्बी है कम होगी, गैस ठीक होगा, एसिडिटी ठीक होगी, पेट का मोटापा ठीक होगा, पाचन संबंधी जितनी समस्या है वो ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल भी इससे भागेगा। तो हम वो अध्ययन करते हैं। इसमें पैर यहाँ से इस एंगल में रहेगा, देखिए ऐसे, पैर को बस इतना उठा करके दोनों पैर को रखना है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 8 उंगली, इतना अपन करते नहीं कि बीता, इतना उठा करके रखना है, और पूरा शरीर हमारा नीचे, जंघाओं के ऊपर भाग नीचे ऊपर रहेगा, ऐसे ऐसे। अच्छे से करेंगे तो पेट में पूरा हलचल होता है, पेट में हलचल होता है, पूरा ऐसे 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 कांपने लगता है, तो वहां की मांसपेशियों पे खिंचाव बना होता है, देख करके अच्छे से करना है। लेट जाएंगे ऐसे, सर नीचे रहेगा, मैं ध्यान रखो, सर नीचे, कंधा नीचे, कमर तक का भाग नीचे, जंघाओं का भाग पूरे ऊपर रहेगा। देखिए इधर से देख लीजिए, बहुत अच्छा अभ्यास है इसको करेंगे। ऐसे लेटे हैं, अगर चाहे तो दोनों हाथ थाई के नीचे डाल सकते हैं, वैसे उठा देना, ज्यादा ऊपर नहीं उठाना, नीचे उठाना है, हल्का से, जितना कम नीचे उठाएंगे उतना ज्यादा पेट पे प्रभाव पड़ेगा, पेट पे हलचल होगा। दिन भर हमारा पैर हमको उठाता है, लेकिन बेचारा उफ नहीं करता, लेकिन हमारी बारी आती है पैर को उठाने का, तो हम थक जाते हैं। उठाइए, दिन भर यही पैर हमें उठाता है, और हम उठाने के लिए आनाकानी करते हैं। इससे वेरिकोज वेन्स भी ठीक होता है, मतलब पैर के नीचे, जंघाओं के नीचे जो मांसपेशी, जो नस नाड़ियां फूल जाती हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम आता है ये। जो नस नाड़ियां फूल जाती है ना, नसें फूल जाती हैं, बड़े बड़े नस दिखते हैं, ये इधर के भाग में बड़े बड़े नस एकदम फूल जाते हैं, उसके लिए तो बहुत अच्छा उपाय है ये, वेरिकोज वेन्स के लिए। उठाना है इसे, उठा करके रखना है इसे, बहुत अच्छा अभ्यास है। वेरिकोज वेन्स वाले जितना उठा के रखेंगे उतना अच्छा उनके लिए। ऐसे ही 90 डिग्री पे शरीर को उठा के रखना और अच्छा है। जितना वो पैर ऊपर रखेंगे, रक्त संचरण नीचे की ओर होगा, उनकी जो गुच्छानुमा नस हो गई है वो ठीक होता है। तो चलिए सावधान, ये आसन उत्तान पादासन का अभ्यास हमें निश्चित रूप से जरूर करना है, बहुत अच्छा है। चलिए अपन कर लेते हैं तितली आसन का अभ्यास, ऐसे बैठ करके, ऐसे ऐसे पैर को नीचे ढकेलने का अभ्यास करना है,
और हमारी पैर ऊपर आ ही जाएगा। नीचे धकेलने का अभ्यास, इसको रोज जिनको यूरिनरी ट्रैक संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उनको रोज करना चाहिए। ओवरी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स के प्रॉब्लम है, इसको करना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपयोगी है। छोटा सा देखने में लगता है, वो बहुत उपयोगी होता है। जो भी छोटा सा चीज होता है वो बहुत उपयोगी होता है। ऐसे जैसे एक बहुत बड़ा घर है, 100 कमरे का घर है, उसका दरवाजा कितने फीट का होगा? मान लीजिए आप बनाए हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 फीट का दरवाजा, लेकिन उसमें भी ताला कितना बड़ा लगेगा? इतना बड़ा, ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा। और उसमें चाबी कितनी सी लगेगी? इतनी सी। अब वो इतनी सी चाबी पूरे घर को संभालती है ना, 100 कमरे को, पूरे घर का नियंत्रण है। वैसे छोटी छोटी जितने भी चीज दिखने वाली हैं बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे हमारी श्वासें दिखती ही नहीं है, लेकिन दिखती नहीं है इसके मतलब क्या नहीं है? हमारे सोच किसी को दिखते हैं? नहीं दिखते। सोच जब हम क्रियान्वित करते हैं तब दिखते। लगातार करना है इनको, जो भी समस्या, धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आसनों को, जो भी समस्या है, 5-5 मिनट तक आपको ले जाना है, तभी समस्याएं कंट्रोल में होगी। कुछ लोग प्रतीकात्मक करते हैं, ऐसे प्रतीकात्मक में नहीं होगा। डिस्प्ले टाइप वाले में काम नहीं होगा, उनको खुद चलायमान बनना पड़ेगा। शरीर चलायमान है। जैसे आप किसी पानी को, नदी के पानी या तालाब के पानी की जगह रख दीजिए, वो गंदा हो जाता है। और नदी के पानी को देखिए स्वच्छ निर्मल, क्योंकि बहता रहता है। एक जगह रहने से कोई भी चीज डल हो जाता है। तो ये अभ्यास जरूर करें। चलिए अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम आप सभी जानते हैं। राइट नोस्टल से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। सीधे नासिका से सांस लेना है, उल्टे से छोड़ना है। दाहिने से सांस लेना है, बाएं से छोड़ना है। आप लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, हाथ से, कई जने बाएं हाथ से काम करते हैं, तो भी राइट नोस्टल से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। तो ये काम करना है। ये क्या होता है, इससे शरीर पे उष्मा आ जाती है। ये बहुत अच्छे प्राणायाम है। नियम कभी भी नहीं बदलेगा इसका, शारीरिक क्रियाओं का नियम कभी भी नहीं बदलता। सीधे नासिका से श्वास भरते हैं अपन, और रोकने का अभ्यास 1 2 3 4 5 जितना सेकंड रोक सकें, और आराम से छोड़ना है। ऐसा नहीं कि श्वास रोकें तो भड़ से छोड़ दें। तकलीफ नहीं होनी चाहिए नोस्टल को। जितना आराम से श्वास लिए हैं उतना आराम से रोकना, और उतने आराम से छोड़ना। जो व्यक्ति श्वासों के साथ लेना, श्वासों को रोकना और श्वासों को छोड़ना नियमित लेकर करते हैं, उनका मन ऐसे ही कंट्रोल में आ जाता है। कुछ करने की जरूरत नहीं। लंबा गहरा श्वास लेना, देखिए 5 सेकंड में लेना है। देखिए अब 5 सेकंड रोकना है। अब धीरे धीरे 5 सेकंड में छोड़ना है, तुरंत नहीं छोड़ना। महसूस करना है। श्वास लिए पूरे उसको महसूस करना है। श्वास रोक के उसको भी महसूस करना है, और श्वास छोड़ इसको महसूस करना है। ध्यान रखना है। तो फिर देखिए आपका कंट्रोल पूरे आपके हाथ में रहेगा। कभी भी कोई प्राणायाम करते हैं पूरा संकल्प के साथ करना कि शुद्ध ऑक्सीजन मेरे भीतर जा रहा है और वह ठहर रहा है। अब जब श्वास छोड़ते हैं तो ये सोचते हैं कि मेरे बीमारियां दूर हो रही हैं। फिर से पुनः राइट नोस्ट्रल से लेना है,
सेकंड के साथ चलना है। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड रोकना, 5 सेकंड छोड़ देना। किसी का अभ्यास नहीं हुआ है तो 2 सेकंड में लेना, 2 सेकंड रोकना, 2 सेकंड छोड़ना, इतना तो कर सकते हैं। और 1 साल से आप सभी कर रहे हैं तो इतनी क्षमता तो हो गई होगी। अगर आप ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर आगे पाठ पीछे सपाट। गुरु जी ने पूछा तो 16 दूनी 8, ऐसा वाला काम चलता है। तो ऐसा काम नहीं करना है, आप सभी निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। संकल्प की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। संकल्प से व्यक्ति दुनिया जीत सकता है। तो संकल्प की शक्ति को बढ़ाना है। संकल्प की शक्ति कम होने से व्यक्ति की जो हिम्मत है, जो आत्मविश्वास है, वो कमजोर हो जाता है। तो आत्मविश्वास बढ़ाना है, संकल्प की शक्ति को बढ़ाना है, हिम्मत बढ़ाना है। तो श्वासों पे ध्यान दीजिए, श्वासों पे ध्यान। स्वर विज्ञान का एक अलग वृहद विषय है, उस पे श्वास करें। पूर्ण नियंत्रण श्वासों पे। बाकी समय नहीं रहता, हम प्राणायाम करते हैं उस समय तो कर सकते हैं, तो पूरा दिन भर हमारे कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो हम मन के कंट्रोल में। और मन के बारे में आप जानते हैं, मन है वो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म का है। मन ही हमें किसी विषय पे बांध के रखता है, मन ही हमें मुक्त करता है। मन कहीं भी ले जाता है हमें। संकल्प के साथ करना है। जो उस व्यक्ति संकल्प के साथ दृढ़ता के साथ लग जाता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं दूर होनी चालू हो जाती है। तो चलो, और हमारी समस्याएं कैसे दूर होंगी, और क्या बीमारी है, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, क्या सावधानी, क्या प्रिकॉशन लेना है, इसके लिए आदरणीय महोदय जी का निवेदन है, आप आकर के हमें उस ज्ञान की ओर, आज नए विषय की ओर ले जाए। धन्यवाद मिथिलेश सर।